नमस्कार। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ें सिखा सकती है या हो सकता है आपको सिर्फ कहानी की तरह सुनाई दे। तो अगर कुछ नहीं तो आपको इस वीडियो से एक कहानी मिल जाएगी जो आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं सोते टाइम। ठीक है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में 3 किरदार होते हैं जिनका नाम है एक भालू, एक इंसान या और एक मधुमक्खी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भालू के साथ। भालू अपनी गुफा से निकलता है। भालू को लगी होती है भूख। तो भालू जाता है बाहर घूमने कि क्या आज खाएं, आज क्या खाएं। अब आप भालू के बारे में एक चीज जान लीजिए। भालू का फेवरेट होता है शहद। ठीक है, लेकिन शहद मिलना मुश्किल होता है क्योंकि मधुमक्खियां बहुत कम ही छत्ते बनाती हैं। और भालू की भी अपनी एक टेरिटरी होती है क्योंकि बाकी भालू भी होते हैं आसपास। तो इसलिए भालू का जो अपना एरिया है अपने घर के आसपास का, उसी एरिया में वो ढूंढ सकता है शहद। और मधुमक्खियां हर जगह बराबर तरीके से शहद बनाती भी नहीं। तो भालू निकलता है कि क्या आज खाएं, आज फल खाएं कि आज शहद मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। भालू जानवर भी खाता है, आप जानते ही हैं। भालू शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सब कुछ खा लेता है वो। उसके कुछ नखरे नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में भालू को जंगल में एक शिकारी मिल जाता है। अब वो शिकारी जो है वो तो अपने क्या बोलते हैं, अपने गांव वालों के लिए मांस क्या बोलते हैं, मांस ढूंढने के लिए निकला है। अब वो खरगोश खरगोश का शिकार करने निकला है, वो उतने बड़े जानवर का तो शिकार कर नहीं सकता। इतना तो उसके पास कुछ है नहीं, बंदूक बंदूक कि वो दूसरों का शिकार कर सके। अब भालू को मिल जाता है ये शिकारी। तो ये जो शिकारी इसको मिल गया भालू को। अब भालू भैया है खूंखार, लेकिन शिकारी को भी थोड़ा है जानकारी। तो शिकारी तुरंत ही गिर जाता है जमीन पे, ऐसे कि वो मर चुका हो। क्योंकि उसको पता है कि भालू जो है ज्यादातर ऐसे शिकार का शिकार नहीं करते जो भागता नहीं है, जो मर चुका है। क्योंकि भालू चाहते हैं कि वो फ्रेश खाना खाएं। ठीक है। तो भालू इतनी जल्दी किसी मरे हुए शिकार को नहीं खाता है जब तक उसको बहुत ज्यादा भूख न लगी। तो ऐसे में वो ऐसे मर जाता है, ऐसे करता है कुछ। ठीक है। लेकिन इस बार क्या होता है कि वहीं पे होती है एक लोमड़ी। अब ये लोमड़ी हमारी स्पेशल कैरेक्टर है, यानी स्पेशल एंट्री। ये मेन किरदार नहीं है, लेकिन ये हमारे इंसान की वाट लगा देती है। क्योंकि जब लोमड़ी है, वो तो है चालाक। वो बता देती है कि इंसान मरा नहीं है, जिंदा है। भालू को ये पता चल जाता है कि अच्छा ये इंसान जिंदा है, मरा नहीं है। तो फिर भालू बोलता है कि उठ जा आदमी, आज तो तेरा क्या बोलते हैं, मैं नाश्ता करूंगा। तो ऐसे में इंसान जो है वो बोलता है भालू भैया, आप मुझ जैसे तुच्छ इंसान को खा के क्या करेंगे? आपका फेवरेट तो शहद है ना। मुझे एक मधुमक्खी का छत्ता पता है। उस मधुमक्खी के छत्ते पे आप काफी सारा शहद खा सकते हैं। और आपको ये मधुमक्खी का छत्ता के आसपास और भी छत्ते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप आप मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि वो मधुमक्खी का छत्ता कहाँ है। अब भालू सोचता है, बात तो इसकी भी सही है। क्योंकि इंसान से ज्यादा तो मेरे को मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद आता है वो पसंद है। अब वो शहद जब इसको पसंद है तो ये जाएगा खाने उसे, है ना। तो ये दोनों चले चलते हैं। फिर पहुंचते हैं मधुमक्खी के छत्ते पे। आदमी बता के मधुमक्खी के छत्ता फिर वहां से रफू दफू हो जाता है। ठीक है। भाग जाता है अपने गांव की तरफ। भालू उसे छोड़ देता है। ठीक है। और एक बार शहद के उस पे पहुंचता है वो। तो वो बोलता है कि मतलब वो तो एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है सामने। अब मधुमक्खियों को ये पता चल जाता है कि अरे भालू आ गया है। अब भालू आएगा तो उनका घर तबाह कर देगा शहद के लिए, है ना। क्योंकि भालू के हाथ छोटे तो है नहीं कि सिर्फ शहद निकाल सके। वो तो एकदम पूरा का पूरा छत्ता ही उखाड़ देगा। तो इसलिए भालू जो है वो जाता है धीरे धीरे। लेकिन अब मधुमक्खियां आके उनको बोलती हैं कि भालू भैया, आप मधुमक्खियों का हमारा घर है। अब हमारा घर मत उजाड़िए शहद के लिए।
हम आपको शहद जो है वापस या तो हम थोड़ा थोड़ा शहद निकाल के खुद दे देंगे, या फिर आपको हम एक दूसरे शिकारी के बारे में बता सकते हैं जो कि इस जंगल के आपके सारे शिकारों को मारे जा रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी भूख लगती है। और आपको ना कभी कोई भैंसा मिलता है, ना कभी कोई मछली मिलती है, ना कभी कोई खरगोश मिलता है। ये सब नहीं मिलते आपको, क्यों? क्योंकि वो इंसान जो है इन सब चीजों को खाया जाता है, खाया जाता है। ठीक है। तो भालू बोलता है, हाँ ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि छत्ता तो इधर ही है और मधुमक्खियां मेरे को थोड़ा थोड़ा देती भी रहेंगी, तो मेरा काम चल जाएगा। शहद तो क्या है, डेजर्ट की तरह खा लूंगा मैं। मेन मेन खाना जो है वो तो भैया हमारे जानवर है ना, छोटे छोटे, जिनका शिकार ज्यादा हो रहा है। तो फिर ये जाता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम बता दो भैया कि किधर है ये शिकारी, इसको पहले हम शिकार करेंगे, ताकि हमारे जंगल के जो जानवर हैं और हमारा जो खान पान है वो बना रहे काफी टाइम तक। तो फिर ऐसे रात हो जाती है। तो मधुमक्खियां बोलते हैं, भालू भैया अभी तो नहीं मिलेगा इंसान, कल वो सुबह जरूर आएगा, तब हम आपको बता देंगे, और हम आपके लिए एक कटोरी शहद भी जमा करके रखेंगे तब तक। भालू बोलता है चलो ठीक है। तो उस दिन वो जाके सो जाता है। अब भालू अगले दिन आता है। अगले दिन मधुमक्खियों के पास आता है वो। मधुमक्खियां एक कटोरी उसको शहद तैयार रख के देती हैं। ठीक है। और उसके बाद वो ले जाती हैं वो शिकारी के जो एरिया है, या जहां जहां उसने ट्रैप्स लगाए हैं, क्योंकि वो चेक करने आता है कि यहाँ पे जो मैंने ट्रैप लगाए थे उसमें कोई फंसा, जैसे कुछ रस्सी ऐसे पेड़ से बांध के रखते हैं ना, और उसमें खरगोश फंस जाए और खींच देता है रस्सी को। तब ऐसे टाइप के उसने ट्रैप्स लगा के रखे हर जगह। ठीक है। फंदे जो बोलते हैं शिकार के लिए, तो वो सब लगा के रखे हैं उसने। तो उसको चेक करने आता है कि कोई शिकार फंसा गया रात भर में। और ये वही निकलता है जो शिकारी था। तो अब ये शिकारी शिकारी मधुमक्खियों को देखता है और उधर धुआं छोड़ देता है, ताकि मतलब पहले मधुमक्खियां आती है ना, भालू तो आराम से आ रहा है, तो धुआं हुआ कर देता है, तो मधुमक्खियां भाग जाती है वहां से। ठीक है। लेकिन भालू को पता चल गया कि अच्छा ये है आदमी, यही था वो जिसने इतना शिकार किया है। ठीक है। तो अब भालू इसको इसके पीछे आ जाता है। ठीक है। कि अरे तू ऐसा थोड़ी कर सकता है, तूने मेरे जंगल के सारे जानवरों का शिकार कर दिया, और तू मुझे मतलब मेरी तो भूख ही बढ़ते जा रही है, मैं कैसे खाऊंगा? अगर तुझे ही खा लूं मैं, तो फिर मेरे सारे शिकार बचे रहेंगे, तो फिर मेरे लिए खाना काफी रहेगा। तो फिर इस टाइम पे वो जमीन पे बैठ जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है भालू से कि भालू भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका शिकार चुराया। अच्छा एक काम करते हैं कि मैं जो शिकार करूंगा वो मैं आपको उसमें से आधा शिकार आपको दे दूंगा। मेरे जो बेचारे गांव वाले हैं उनको भी तो खाना खाना है, उनको भी तो जिंदा रहना है, तो उनके लिए भी शिकार चाहिए, लेकिन मेरा जो जो भी शिकार होगा उसका आधा शिकार मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, और आप मेरे लिए नहीं, मेरी मतलब गलती को माफ कर दीजिए। और आपको ये किसने बताया कि मैं जानवरों का शिकार कर रहा हूँ? ये तो भालू बता देता है कि अच्छे मधुमक्खियों ने बताया था। तो फिर इंसान सोचता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो इंसान फिर बोलता है, भालू भैया आपको पता है कि शहद जो है ना, ये तो कभी खराब ही नहीं होता है। अगर आप शहद को कितना भी ले लें और काफी टाइम तक जमा करके रखें तब भी खराब नहीं होता है। जानवर का मांस क्या है, वो तो कुछ टाइम में खराब हो जाएगा, लेकिन शहद जो है ये तो काफी टाइम तक बना रहता है और कभी खराब नहीं होता। उसमें काफी अच्छी प्रॉपर्टीज भी हैं, और आप इसको काफी टाइम तक खाते रह सकते हैं। तो आप कितना भी शहद एक बार में ले लें, आपके लिए अच्छा होगा। आप थोड़ा थोड़ा करके मत लीजिए, आप ढेर सारा ले लीजिए शहद। तो फिर ऐसे में भालू जो है बोलता है ये भी ठीक है। तो फिर वो अगले दिन जाता है मधुमक्खी के घर, और मधुमक्खियां बोलती हैं कि अरे भालू भैया, ये शहद जो है ना, ये तो हमारी उल्टियों से बनता है। ये हम लोग फूलों से निकाल के फिर उल्टी करके बनाते हैं। आप हमारी उल्टियां खाएंगे? ये थोड़ी होता है भालू भैया। आप
एकदम ताजा ताजा उस इंसान से जाके वो खाइए जो उसके वो जानवर वो पकड़ता है, उसको पका भी देता है वो। और पकाने पे उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसमें वो नमक मसाला डाल के और ज्यादा उसको स्वादिष्ट बना देता है। अब इतना सब करके खाइए तो आपको बहुत ज्यादा वो मिलेगी, ताकत। क्योंकि खाना जब पक जाता है तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब एक दूसरे का तर्क वितर्क करते करते ये लोग ऐसे ऐसे मतलब भालू को लुभाते रहते हैं। और भालू भैया जो है वो घूमते रहते हैं कि अरे भैया ये हो गया वो हो गया, क्या क्या हो गया, है ना। अब भालू भैया ने इतनी देर से सबको लुभा के तो रखा है। मतलब सॉरी, इन दोनों ने, हमारे जो दो मेन अलग किरदार हैं, इन दोनों ने भालू भैया को इधर घुमाया उधर घुमाया, काफी तर्क वितर्क दिए। ठीक है। अब भालू भैया आखिरकार में ना इसको मारे मधुमक्खी को, ना आदमी को मारे। ठीक है। और उसका काफी फायदा उसको लग रहा था हो रहा है, लेकिन ज्यादातर फायदा फिर ये लोग ही उठाते ले गए। ठीक है। क्योंकि ये जो मक्खियां हैं और जो आदमी हैं वो भालू से थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, है ना। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भालू के पास भी समझदारी है ना, क्योंकि उसने समझ लिया ये सब चीजों के बारे में। लेकिन वो उसने पूरी चीज नहीं समझी, है ना। कि अच्छा तो इससे मैं ज्यादा से ज्यादा कितना फायदा उठा सकता हूँ, कैसे मैं इनका जो भी है जानवर भी हमारे जंगल में बने रहे, मेरे को शहद भी खाने को मिलता रहे। और इस सब चीज में वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है। तो आदमी जो है, आदमी बोलता है कि मधुमक्खियों को जाके पकड़ो, मधुमक्खियां बोलती हैं आदमी को जाके पकड़ो। ठीक है। इस चीज में अब भालू बेचारा हो गया है कंफ्यूज। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। और उसी वजह से उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है। और वो सोच रहा है बेचारा बैठ के, और सोचे ही जा रहा है, सोच ही रहा है कि हाँ इसकी भी बात सही है, नहीं उसकी भी बात सही है, ये भी बात सही है, वो भी बात सही है। और इन सब चीजों के बीच में वो बेचारे का धीरे 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 भूख जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कि बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि खाना उसको काफी मिल नहीं रहा है। लेकिन ये लोग इसको घुमाए जा रहे हैं और दोनों की बात इसको सही लग रही है। तो फिर ऐसे में करे तो करे क्या भालू बेचारा। तो भालू फिर ऐसी सोच में ही एक दिन मर जाता है, भूख से। जी। तो भालू जो है बेचारा वो इसी सोच में एक दिन मर जाता है कि भूख जो है वो भी एक टाइम तक ही झेल सकता है कोई। उसी तरह जिंदगी में जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी किसी चीज के पीछे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि इसमें भी ये सही है उसमें भी वो सही है, वो तो सब सही बात है। लेकिन जैसे आप सोचिए कि कोई बड़ा फैसला है, जैसे आपको घर लेना है। ठीक है। जैसे आपको कोई घर लेना है या फिर किसी को शादी करनी है, तो शादी के लिए आपने लड़का लड़की देखना चालू किया, या फिर घर खरीदने के लिए आपने घर देखना चालू किया। तो आप घर देख रहे हैं, आप लड़का लड़की देख रहे हैं। तो अब सीधी सी बात है, एक चॉइस तो है नहीं आपके पास काफी चॉइसेस हैं। इसमें तो सिर्फ दो ही चॉइसेस थी। तो ऐसे में आप भी समझदार हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से आपको घुमा भी रहे हैं कि इस केस में आपको खरीदने के लिए या फिर शादी करने के लिए, है ना। तो ऐसे में अब आप ये सोचिए कि अगर आप सोचते ही रह जाएंगे, आप इस चीज पे अर्जेंसी नहीं डालेंगे कि मेरे को डिसीजन इस टाइम तक ही ले लेना है या इतने देर में ही ले लेना है, तो आप फिर ये ऑप्शंस के बीच में ही आप फंसे रह जाएंगे। और एक दिन आप मर तो नहीं जाएंगे, पर ये सोचिए कि या तो आपकी शादी की उम्र निकल जाएगी, और या फिर घरों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आप जो है वो घर खरीद ही ना पाए। क्योंकि आपके वो पैसे जितने आप कमाते हैं उससे ज्यादा निकल गए सारे के सारे घर जो कि आपको अच्छे लग रहे थे। और जो घर खराब आपने कभी चुने भी नहीं थे, या जो इंसान आपको पसंद भी नहीं थे, ऐसे इंसान को जिन्होंने आपने रिजेक्ट कर दिया शादी के लिए, उनसे आपको हो सकता है उम्र में आगे चल के जब आप 40-50 साल की उम्र पे पहुंच जाए,
तब आपको वैसे इंसान से शादी करनी पड़े, या तो उनका, और फिर ऊपर से उनका या तो डिवोर्स हो रखा होगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उनकी शादी उतना लेट कर रहे हैं। या फिर घरों के केस में आप कोई छोटे घर में लेंगे, या फिर छोटे घर भी नहीं तो खराब एरिया में मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे ना रोड अच्छे हैं, ना वातावरण अच्छा है, ना आपके काम के लोग हैं, ऐसे। तो मेरा यही था घूम फिर के कहानी का ये, कि जो कहानी है वो हमको ये सिखाती है कि आप डिसीजंस लें, डिसीजंस लेना जरूरी है, लेकिन अगर कोई डिसीजन आपको इतना फंसा दे कि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप 6 महीने तक सोचें उसके बारे में। फिर उसके बाद अगर डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये डिसीजन मुझे लेना ही नहीं है, ठीक है। ये डिसीजन लेने में अगर मेरे को इतना टाइम लग रहा है, तो छोड़िए, ये मैं इसके अलावा मैं कुछ और कहीं और डिसीजन ले लूंगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको, आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको मन में दोनों ही चीजें खराब लग रही हैं। जैसे भालू को शहद और इंसान के बीच में वो था, उसकी जगह अगर वो कुछ और पकड़ने चला जाता, किसी और भालू के टेरिटरी में चला जाता, या कुछ भी और कर लेता, चाहे लोमड़ी को ही मार के खा लेता, ठीक है, या कुछ बड़ा ही पकड़ लेता, सांप वाप मार के खा लेता, कुछ भी खा लेता, तो वो बच तो जाता। उसी तरह अगर आप काफी टाइम वेस्ट कर देंगे ऐसी चीजों में, जैसे घर खरीदना या फिर शादी वादी करना, तो आप फिर एक उम्र के बाद आपकी या तो होगी नहीं, और या तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। तो आपको अपने मनपसंद की चीज मिलेगी नहीं, और फिर भी आपको उसी चीज से काफी, मतलब खुश होना पड़ेगा, या फिर मतलब जिंदगी चलानी पड़ेगी। क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान रियलाइज करता है कि इंसान जिंदगी में डिसीजन ले लेता ना, तो ज्यादा खुश रहता, रादर देन कि वो डिसीजन उसने लिया ही नहीं, और फिर वो बाद में जाके पछताए उस चीज के बारे में, कि अरे मैंने तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, हम तो किसी नाव पे नहीं चढ़े, और हम तो यहाँ इस कोने में ही रह गए। और कुछ लोग की नाव आगे जाके डूबी, लेकिन फिर उनको फिर दूसरी नाव मिल गई, वो धीरे धीरे करके वो उस पार पहुंच गए। लेकिन हम भैया इसी इसी तट पे रह गए, और हमने तो अपनी जर्नी ही स्टार्ट नहीं की किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे कि आगे वाले टाइम पे आते आते कभी हो सकता है आप घर अगर नहीं खरीद पाए, तो आप रेंट ही देते रह जाएंगे जिंदगी भर। और फिर जो रेंट देने वाला घर है आपका, उसमें ना आप अपनी फोटो टांग सकते हैं, ना कीले ठोक सकते हैं, उसके लिए भी मालिक से पूछना पड़ेगा। फिर ना आप अपने मन का दीवार पेंट करा सकते हैं, ना क्या कहते हैं, अपने मतलब आपके बच्चे ने अगर कुछ ड्राइंग वाइंग कर दी उस पे, तो फिर उसमें भी मतलब पंगा हो जाता है किसी किसी लोग का। और फिर उसके बाद ये भी चीज़ है कि मकान मालिक को कुछ और जरूरत पड़े उस घर की, तो वो आपको वहां से जाने के लिए भी बोल सकते हैं कि आप भैया 1 महीने में 2 महीने में खाली कर दीजिए हमारा घर। जिस घर में आप इतने टाइम से रह रहे थे, जहाँ पे आपने इतना सारा पूरा बाजार रखा है, जहाँ से आप काम करते हैं, जहाँ से आपका बच्चा पढ़ने जाता है, ये सब चीजें आपकी सारी टूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप रेंट के घर पे रह रहे हैं, और फिर उसी एरिया में आपको घर मिले ना मिले क्या होगा, वो भी एक चीज है। तो इसलिए घर खरीदना, शादी का भी सेम ही है, कि अगर आपको एक इंसान मिल गया, उसके साथ आप जिंदगी बिता रहे हैं, भले आप कैसी भी जिंदगी बता रहे हैं, लेकिन वो एक इंसान है जो आपके साथ है, ठीक है। और वो इंसान आपके बारे में इतना ज्यादा जानता है जितना मेरे को लगता है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन इतना भी नहीं जानते होंगे। जो इंसान उस इंसान वो इंसान के साथ आपका रिलेशन कैसा भी हो, लेकिन वो इंसान एक तरह से आपकी जिंदगी को ये देख पा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं जिंदगी में। और कुछ नहीं तो उसको ये पता है कि आपने भी स्ट्रगल किए हैं जिंदगी में, और आपकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी जिंदगी में, जिसकी वजह से आपने कुछ डिसीजंस लिए और कुछ डिसीजंस खराब गए आपके, ठीक है। और शादी हमेशा सबकी खराब नहीं चलती, और शादी हमेशा सबकी अच्छी नहीं चलती। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मीडियम में ही रहता है सबका। और घरों का भी सेम ही है, घर भी एकदम महान महल जैसे सबको नहीं मिल जाते। अगर आप अंबानी अंबानी नहीं है, तो आपको घर इतने अच्छे महान नहीं मिलने वाले। तो घूम फिर के यही बात है, ठीक है। मैं आप ज्यादा एलेबरेट नहीं करना चाहूंगा, पर ये चीज है कि आप ये जो चीजें हैं, ये समझिए, सीखिए। अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यूबल लगा, कोई भी नई चीज आपको पता चली, तो प्लीज आप कमेंट करिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। नहीं भी आया तो डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल अब नया नया स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको फिर नए वीडियो जो आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन नहीं ऑन होता है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए तो आपको फिर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे अगर हमारे चैनल पे कुछ नया आता है तो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बस यही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जी।